तो आओ बात करें में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वालिदैन और दौर जदीद, माँ बाप और दौर जदीद। बाज औलादें अपने माँ बाप के सामने आ जाती हैं और कहती हैं, अम्मी आपको क्या पता दौर तब्दील हो गया है, अब्बू आप तो पुराने दौर के हैं, अब तो दौर चेंज हो गया है। आप अपनी उम्र की बात कर रही हैं या आप अपनी उम्र की बात कर रहे हैं, अब मॉडर्न दौर आ गया है, आप किस दुनिया में बसते हो। बात तो सही है कि जिस दौर से वालिदैन गुजर के आए हैं उसमें और आज के दौर में फ़र्क है, लेकिन क्या आपकी औलाद भी आपको यही कहेगी? फिर आपकी औलाद भी आपको यही कहेगी। जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो आपके बच्चे आपको कहेंगे, अम्मी किस दौर में रह रही हो, ये 2019 नहीं है, ये 2040 है, 2050 है ना। तो बात तो सही है, लेकिन इस अंदाज से माँ बाप से बात नहीं करनी चाहिए। एक बात समझ लें, हमारे दीन का एक उसूल भी है और एक सिस्टम भी है कि माँ बाप के बारे में आपको कितना ही इख्तलाफ हो, आप उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते। खामोश रहेंगे, प्यारी सी मीठी सी नाराजगी शो करेंगे, छोटी सी प्यारी सी मीठी सी जिद करेंगे, बाद में कदमों में बैठ कर रिक्वेस्ट करेंगे। ये तो सब कर सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं, मना भी सकते हैं, सही गलत पे बात भी कर सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते, बात बंद नहीं कर सकते, अबे तबे नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते, उफ तक नहीं कह सकते माँ को। तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, ये मौजूद चल रहा है आपका वालिदैन और दौरे जदीद से। जी। पहले तो आपके प्रोग्राम को मैं मुबारकबाद दूंगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका न्यूज वन पे। बहुत शुक्रिया। मैं चैनल देखती हूँ लेकिन मुझे आपका पसंद है। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए। लिहाज से मेरी बच्ची जो है, पहले भी मैंने फोन किया था, बर्थडे पे आना चाहती, बर्थडे होती है उसकी 27। तो आ जाएं, आप आ जाएं 27 को। आप आपके गार्ड अंदर नहीं आने दे। अच्छा सुने बेटा गया था पासेज लेने, नहीं दे रहे वो। जी सुनिए, आप बंद हो गया। अभी आपने फोन बंद नहीं करना, मुझसे पहले आप अपने मौजू पे बात कर लें। इसके बाद हमारे इसी नंबर पे जहां आपने कॉल किया ना, ये लाइन ड्रॉप नहीं करनी, तो हमारे जो लोग हैं ना वो आपको बता देंगे, जो साथी हमारे हैं कि आपको और वालिदैन के बारे में मुझे ये करनी है। आजकल की जो, मेरा नाम तनवीर जहरा है, ठीक है, मैं नॉर्थ नाजमाबाद से बात कर रही हूँ। जी ठीक है। और आजकल की जो औलाद है ना, वो नाफरमान समझे कि कहना नहीं सुनती है, वो कहते हैं कि बस हम है दौरे जदीद में ना। हाँ। तो उनके बारे में आप ऑन चैनल बताएं ताकि औलाद जो है वो सबक हासिल कर सके कि जो वालिदैन का कहना नहीं सुनती हैं वो दुनिया में भी रुसवा है और आखिरत में भी उनकी रुसवाई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, पीसीआर वाले भाई जरा इनको नौमान का नंबर दे दीजिए, ठीक है। चलें जी, हमारे कोऑर्डिनेटर का नंबर आपको दे देंगे, आप बच्ची को लेकर बर्थडे पे आ जाइए। अच्छा जी, गुफ्तगू हो रही है वालिदैन और दौर जदीद, और बच्चे कहते हैं माँ बाप को, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, सब कुछ चेंज हो गया है। अच्छा, ये बात तब आती है जब कोई फैसला करना हो। मिसाल के तौर पर बेटा ये कहेगा कि मैं जो हूँ डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और डॉक्टर बनने के लिए मैं फलां कॉलेज में जाना चाहता हूँ या मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, तो अम्मी अब्बू इजाज़त नहीं देते, नहीं वहाँ कुछ हो जाएगा, अकेले तुम्हें कैसे भेज दें। जाहिर बात है, वालिदैन हैं, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, अपनी अपनाइयत का इजहार कर रहे हैं। बच्चों का जवाब क्या ये नहीं होना ये चाहिए कि आपकी मोहब्बत अम्मी अपनी जगह पर है, अब्बू से कहें आपका प्यार, आपका डर अपनी जगह पे, आपने मुझे पाला पोसा है, जवान किया है। लेकिन देखें सारे लोग जाते हैं, वहाँ पे हॉस्टल है, फलां है, इस तरह से सिक्योरिटी है, वो उस मुल्क में ऐसी दहशतगर्दी नहीं है, बच्चे नहीं उठते इतनी, वो फलां मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा, इस तरह मनाना होता ना। लेकिन होता क्या है कि जैसे माँ बाप ने कहा नहीं भाई हम तो आप तुम्हें नहीं जाने देंगे, आप वहाँ चले जाओगे, हमें डर लगता है, आपको क्या पता, ऐसे नर्सरी पढ़ी नहीं आ गए हम मुझे मना करने के लिए, केजी में फेल थे आप दोनों माँ बाप, यानी इस तरह से बात। आप पढ़े लिखे हैं ही नहीं, आप तो कभी स्कूल गए ही नहीं, आपको क्या पता दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। आप उस जमाने की बात करते हैं जब ट्राम चलती थी, अब जहाज चलते हैं और ये होता है। यानी इस तरह से वालिदैन से बात करना इसकी ममानियत है, और हमारे कल्चर में जो पाकिस्तान का मशरक़ी कल्चर है उसमें और हमारे दीन में इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और एक बात और ज़हन में रखें कि चाहे बात परफेक्ट ना हो दौर के हिसाब से, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ बाप के ज़बान से अपने बच्चों के लिए जो भी बात निकलती है रब ताला उसे पूरी कर देता है। कहने का वालिदैन कहते हैं ना कि ये काम यहाँ पर नहीं यहाँ पे करो, आपको नहीं भी लग रहा होगा
कि यहाँ पे करना ठीक है या नहीं है, लेकिन जहाँ वालिदैन ने कह दिया और दुआ दे दी तो आपका काम वहीं हो जाएगा। ऐसा भी हुआ है और ऐसा भी होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं पूछ रही थी कि कोई बच्चा अगर से नशे में मुब्तला है लेकिन तबीयतन नेक है, लेकिन क्या गम है क्या खाता है उसको, वो नशा कर लेता है। अच्छा। बदतमीजी भी करता है, बहुत प्यार भी करता है, तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, मतलब बेटा है, नशा करता है और वैसे नेक है। जी हाँ, जी हाँ। तो नेक से अल्लाह रसूल का और बुजुर्गान दीन का बहुत एहतराम है। जो कर रहा है उस पे उसको पशेमानी है, लेकिन इस कदर आदत है कि वो छूट नहीं सकती। नशा किस चीज का है? अपने सिगरेट का है, शराब का है, हीरोइन का है, क्या है? सिगरेट और शराब। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना सवाल किया। मेरा इसमें यही ख्याल है कि ये चीज़ें 2-3 वजूहात की बुनियाद पर होती हैं। एक तो बच्चे का माहौल क्या है, उसके दोस्त कैसे हैं, और होता यह है कि जब वालिदैन शुरू में उसके दोस्तों के बारे में इंक्वायरी नहीं करते कि भाई तुम कहाँ जाते हो, कहाँ बैठते हो, कहाँ उठते हो, तुम्हारे दोस्त कौन है, जब ये हम इंक्वायरी नहीं करते तो बच्चा गलत फील्ड में चला जाता है। वहाँ पे लोग गालियाँ देने वाले होते हैं तो वो गालियाँ देने वाला बन जाता है। वहाँ पे उसके दोस्त मोबाइल चोरी करने वाले होते हैं तो ये भी डाकू बन जाता है। वहाँ पर उसके दोस्त शराब पीने वाले होते हैं तो ये भी शराब पीने वाला बन जाता है। वहाँ पे इसके लोग अगर पढ़े लिखे होते हैं तो ये इसकी गुफ्तगू में एक पढ़ा लिखा पन आ जाता है। अगर वहाँ उसके लोग नमाजी परहेजगार हैं, दीनदार हैं, तो ये ऑटोमेटिकली दीनदार हो, यानी सोहबत का बहुत असर पड़ता है। तो सबसे पहली मिस्टेक शायद हमसे ये होती है वालिदैन से, चूँकि मैं भी एक वालिद हूँ, कि हम जो है ना उस वक्त देखें शुरू में कि बच्चा किसके साथ उठता बैठता है, उस सोहबत का जो है ना वो हम अंदाज़ा लगाएं या इंक्वायरी करें। अब बहरहाल हो गया तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो ये आप इंक्वायरी करें कि कहीं ये सोहबत का असर तो नहीं है। अगर सोहबत का असर है तो उस सोहबत से आपको उसको हटाना होगा। दूसरी हम गलती ये करते हैं कि हम माँ बाप अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनते, हम कभी कभी डिक्टेटर बन जाते हैं। यही करना पड़ेगा तुम्हें, मैं देखता हूं या देखती हूं तुम किस तरह से ये नहीं करते, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जब हमारा रवैया ये होता है ना, इस रवैये का भी हमें हक है, लेकिन बहुत आगे जाके जब हम मुस्तकिल यही रवैया रखते हैं तो बच्चे आपके दोस्त नहीं बनते, वो बागी बन जाते हैं। तो इस मामले में जब हम देखें कि कोई बुरी आदत का शिकार हो गया है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको अपने पास बुलाएं, बिठाएं, कुछ खाना खिलाएं उसकी पसंद का, उसके कंधे पे हाथ रख के कहें बेटा ये मुझे शक है कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ है, मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। फिर कुछ अहादीस सुनाएं, रिवायात सुनाएं, अच्छे लोगों की, कामयाब लोगों की कहानी सुनाएं, उसे उसका बचपन याद दिलाएं, किसी अच्छे बच्चे की कहानी बताएं कि देखो ये कहाँ तक पहुँच गया, अगर तुम इस लानत में लगे रहे तो तुम ऐसे तो नहीं बन सकोगे। चूँकि हम दोस्त नहीं बनते, दोस्त बनकर अपने बच्चों को नहीं बात करते तो डिक्टेटर बन के करते हैं, तो इससे जो है वो थोड़े से बगावत की तरफ आ जाते हैं। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हम उसके आने जाने का टाइम जो है, आपके साथ कितना टाइम दे रहा है, बीवी को कितना दे रहा है, बच्चों को कितना दे रहा है, बहन को कितना दे रहा है, भाई को कितना दे रहा है, पढ़ाई को कितना दे रहा है, बिजनेस को कितना दे रहा है, वो भी हम जो है ना उससे नहीं पूछते। तो वक्त आप पूछें, उसके आने जाने का टाइमिंग पे नज़र रखें। सोहबत बुरी हो गई हो तो सोहबत जो है ना वो उसकी ठीक करवाएं, वहाँ से अलग करवाएं जहाँ से इसको ये लानत पड़ी है। तीसरा, उसके साथ दोस्ती करें, उसकी दिलजोई करें। और चौथे नंबर पर मेरा ये ख्याल है कि आप अगर वो दीनदार है जैसे आप बता रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक उम्मीद की किरण आपके लिए ये है कि आपका बच्चा जिसका आपने तस्करा किया, मुझे नहीं पता आपका बच्चा है या नहीं, जिसका आपने तस्करा किया, एक उम्मीद की किरण ये है कि वो दीनदार है, नमाज की तरफ है। तो नमाज तो बुराइयों से रोकती है, और अगर बुराइयों से ना रोक सके, यानी नमाज भी पढ़े और बुराइयों से ना रुके, तो बाज़ बुजुर्ग ये कहते हैं कि वो समझ ले कि उसकी नमाज कबूल नहीं हुई। तो जब वो दीनदार है, नमाजी है, अल्लाह रसूल की बात भी करता है, तो फिर उसे किसी अच्छे नेक आलिम दीन या मुर्शिद की सोबत में ले आए, तो वो रूहानी तसर्रुफ जो उसको मिलेगा वो उसके कल्ब को पाक करेगा, उसके जहन को पाक करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल इससे दूर हो जाएगा। मैं कई ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जो कातिल थे, कत्ल करते थे पैसे लेकर, जो गाने गाते थे, जो नाचते थे, जो नशा करते थे, हर तरह की बुराई करते थे,
लेकिन जब माहौल से वाबस्ता हुए और दीन की तरफ गए, अच्छा मुर्शिद मिला, अच्छा आलिम मिला, अच्छी सोहबत मिली और माँ बाप का अच्छा रवैया मिला, तो वो तब्दील हो गए। आज वो खिताब करते हैं और खिताब करते हुए लोगों को बताते हैं मिसवाक करने का सही तरीका, सुन्नत तरीका क्या है, वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, गुस्ल कैसे करना चाहिए, कपड़ों को पाक कैसे करना चाहिए। यानी वो जो मुजरिम थी आज मुबल्लिग बन गए। तो ये 3-4 बातें मेरे जहन में थी जो मेरी अकल जहाँ तक पहुँची मैंने आपको बताया। इसको ट्राई करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैं दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करें, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें कि सबके घरों में खुशहाली और सबकी औलादें ठीक हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टेलीविजन की आवाज को जरा बंद कर दीजिए और मुझसे आप टेलीफोन पे बात कीजिए। मैं आपके शो में आना चाहता हूँ, आपका फेवरेट पसंद है। जी ठीक है, बिल्कुल आ जाइए। अपनी लाइन डिस्कनेक्ट ना कीजिए, आपको नंबर मिल जाता है अभी। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। तो वालिदैन और दौर जदीद पे हमारी गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। बाज वालिदैन इतने ज्यादा दौर जदीद के अंदर खुद ही डूबे हुए हैं कि औलाद से भी आगे निकल गए हो। यानी औलाद क्या कर रही है उनके पास टाइम ही नहीं है। मिसाल के तौर पर माँ जो है वो सुबह एक्सरसाइज करने जाती है और दोपहर को दोस्तों के साथ लंच पे जाती है, शाम को जो है वो कोई उसने बिजनेस रखा हुआ है वहाँ जा रही है, और शाम और रात के बीच में किसी क्लब में, जिम खाना टाइप का क्लब है उसमें चले जाए, और रात को किसी एनजीओ के साथ डिनर पे जा रहे हैं और पार्टी हो रही है। और जब रात को घर आए बच्चे सोए हुए थे, सुबह निकले तो ही बच्चे सोए हुए थे। बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। यानी इसी तरह से वालिद का है कि वालिद सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, आके नहा के ऑफिस चले गए, फिर ऑफिस से दोस्तों में चले गए, दोस्तों के बाद स्विमिंग करने चले गए, फिर रात को किसी दोस्तों के साथ एक सोशल लाइफ बनाई है, वहाँ डिनर पे चले गए, और फिर घर पे आए तो बच्चे सोए हुए थे। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। 10 साल हैं तो इतना बड़ा हो गया। अच्छा क्या कर रहा है आजकल? आजकल क्या कर रहा है आपको 15 साल से नहीं पता था। अब तो बच्चा पी भी रहा है, पिला भी रहा है, जराइम भी कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, डूब रहा है। अब आपको ख्याल आया। तो बाज़ औक़ात जब हम कहते हैं वालिदैन और दौर जदीद कि वालिदैन पीछे बच्चे आगे चले गए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वालिदैन बच्चों से भी आगे चले गए, उनका शौक ही ख़त्म नहीं हो रहा। भाई आपकी उम्र 50-60 साल हो गई और कुछ दिनों बाद आप मरने वाले हैं, और मौत का वक्त तो खैर सबका आना है, कब आना है नहीं पता। मैं वैसे ही कह रहा हूँ एवरेज उम्र के हिसाब से कि पाकिस्तान में अगर 65 साल 62 साल एवरेज उम्र है, और 50-55 साल की उम्र में फैशन भी करना है और ज़बरदस्त किस्म के मेकअप और आला किस्म के कपड़े और सोशल लाइफ, आना जाना, फ़ोटो चल रही है, वीडियो चल रही है, शादियाँ नहीं छोड़नी, कोई दावत नहीं छोड़नी, खाना पीना है, घूमना फिरना है। जब आपने लड़के लड़कियाँ औरतें मर्द सब मिक्स एक कल्चर बना लिया है, तो बच्चों से आप कैसे कह सकते हो कि आप सुधर जाओ? खुद ही बिगड़े हुए हो तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, मुझे टेलीफोन पे सुनिए। क्या हाल है आपके सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहन कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? मैं डॉक्टर ताबिंदा बोल रही हूँ गुजरावाला से। जी फरमाइए डॉक्टर साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ, मेरी बेटी है उसका नाम है ज़हरा, ठीक है, बहुत उस पर तवज्जो देने की बहुत कोशिश करती हूँ, तो वो जो है, लेकिन उसको हमेशा कंप्लेन रहती है कि मामा जो है हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है। अच्छा। और मैंने उसके अंदर देखी है, उसके अंदर एक जिद आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। उम्र कितनी हो गई है बच्ची की? खैर से उसकी 6 ईयर उम्र है, और वो ना अभी आपका शो देख रही है। तो 6 साल तो बहुत बड़ी उम्र नहीं है। हाँ जी, लेकिन उसके अंदर मैं ये फील कर रही हूँ कि उसके अंदर एक जिद, एक गुस्सा आ रहा है मुसलसल, और वो मतलब कि जितनी भी मैं कोशिश कर ले रही हूँ वो उसकी तरबियत ठीक नहीं हो रही है। नहीं मतलब ये कोई बीमारी है या आदत है? आदत उसके अंदर डेवलप हो रही है जितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ती है वो? वो केजी क्लास में है। छोटी है बहन वैसे, थोड़ी बहुत जिद तो इस उम्र में बच्चे लेकिन वो करते हैं। बहुत ज्यादा ना मतलब कि बड़ी बड़ी बातें कर रही है। चले ठीक है, बात करते हैं इंशाल्लाह आपसे। और मेरा ये ख्याल है कि
आपकी फिक्र अपनी जगह पर है और फिक्र मुस्बत भी है कि आप चाह रही हैं कि 6 साल की उम्र से ही वो परफेक्ट होना शुरू हो जाए, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये फिक्र रखनी चाहिए। लेकिन इतनी आप फिक्र इसलिए ना करें कि ये बहुत छोटी उम्र है। असल में ये भी एक मामला हुआ कि हमारे यहाँ हमने बच्चों को पहले इस तरह होता था कि बच्चों को हम 12-13 साल के बाद ज़्यादा पढ़ाई की तरफ लेके जाते थे। अब ये हो रहा है कि 2.5 साल की उम्र में हम बच्चे का नाम लिखवा देते हैं स्कूल में, और 3-3.5 साल के बाद बच्चा जो है ना वो, या 3-3.5 साल की उम्र में बच्चा या बच्ची जो है वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई वो बोलना भी शुरू कर दे, चलना भी शुरू कर दे, पढ़ना भी शुरू कर दे, लिखना भी शुरू कर दे, और जब वो नहीं करे और मैं उसको डांटूं तो वो मेरे सामने ना आए, और पेंसिल क्यों नहीं पकड़ पा रही, और ये बच्ची हमारी, और इसको लिखना क्यों नहीं, कलर क्यों सही नहीं कर रहा ये बेटा मेरा। तो चूंकि अब हमने छोटी उम्र से बच्चों को स्कूल भेज दिया, बैग लटका दिया 3 साल की उम्र में, तो हमारी ख्वाहिशात भी ऐसी हो गई। अब तो दूसरी बात है आपकी, ये तो हो गई एक नॉर्मल बात। अब आप पर्टिकुलर अगर ये कहना चाह रहे हैं कि 6 साल की उम्र में उसमें चिड़चिड़ापन है, तो अगर रूहानी एतबार से आप कोई वजीफा चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। बच्ची का हिसार करें, बच्ची को जो है वो कोई शैतानी वसवसा ना आए, ये हो सकता है, रात को अच्छी नींद आए, ये हो सकता है, अल्लाह उसको सेहत दे, सलामती दे। ये सारी चीज़ें रूहानियत में आती हैं कि चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा, हाफजा अच्छा हो जाएगा, मिजाज में ठंडक आ जाएगी, ये सारी चीज़ें रूहानियत में हो जाएंगी। वो आपको वजीफ़ा हम बता सकते हैं। मेरा आप सेहरी का प्रोग्राम अगर देखती हो ना, तो उसमें मैं डॉक्टर शफी साहब से आज इंशाल्लाह बात करूँगा, तो फिर आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा या प्रोग्राम देख लीजिएगा, तो वो मैं पूछा। दूसरा, लेकिन ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, आपको दोस्ती करना होगी, बेटी से दोस्ती करना होगी, और अगर बाप से वो अटैच हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेटी जो है ना बाप के सामने थोड़ी सी हया करती है, तो उसको बाप के साथ अटैच करते हुए दोस्ती करें, आप भी दोस्ती करें, बेजा ना डांटें, और थोड़ा सा इंतज़ार करें। मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारी तो बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने टेलीविजन की आवाज़ को बंद कर दीजिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने टेलीविजन की आवाज़ को बंद कर दीजिए। 1 मिनट। अच्छा, हाँ, अब आप फोन पे बात कीजिए। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम सरगोदा से बात कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछे। इतने सारे सवालात नहीं पूछ लेना, मेरे को सबके जवाब नहीं आते। हाँ, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, सरगोदा से, और बिलावल नाम। जी बिलावल, फरमाइए। सरगोदा वाला बिलावल है। मैं कह रहा हूँ मेरा नाम बिलावल है। मैं समझ गया, मैंने सुन भी लिया। टीवी की आवाज बंद नहीं करेंगे ना बिलावल, तो आपसे मेरी बात नहीं हो सकेगी, लाइन ड्रॉप हो गई। तो जब आप बात करें तो टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, बिल्कुल बात कीजिए। वालिदैन और दौर जदीद पे हमारी बात है, तो मैं ये कह रहा था कि बाज वालिदैन जो है उनको मॉडर्न जिंदगी गुजारने का बहुत शौक है, और यूरोपियन स्टाइल की जिंदगी गुजारने का बहुत शौक है, उनको जदीद जिंदगी गुजारने का बहुत शौक है, उनको सोशल लाइफ का बहुत शौक है। तो जब वालिदैन 2 कदम आगे होंगे तो बच्चों का क्या होगा। और मैंने इस रमज़ान में जो 2-3 प्रोग्राम आपके साथ किए और बात करें, उसमें ये जिक्र मैंने किया है कि अक्सर वालिदैन जब बच्चों के बारे में शिकायत करते हैं तो उनकी बात और उनकी ज़िंदगी का मामूल देखकर ऐसा अंदाज़ा होता है कि बच्चों को शिकायत करनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई खातून ये कहे या मर्द ये कहे, यानी वालिद या वालिदा ये कहे कि हमारा बच्चा जो है ना वो घर आके हमसे बात ही नहीं करता, मोबाइल पे लगा होता है, तो ये कंप्लेन करने से पहले आप भी तो सोचिए, आप भी तो मोबाइल पे लगे होते, आप कहाँ बात कर रहे हो। आपने जब सारा दिन 8 चैनलों पे ड्रामे देखने और हर ड्रामा डबल दूसरी बार देखना है, दूसरी दफा भी ड्रामा देखेंगे ना तो बात तो वही वाली आएगी। आपके दूसरी दफा देखने से ड्रामा की कहानी तब्दील तो होनी नहीं है। तो फिर आप यूट्यूब पे भी लगे हुए हैं, आप यूट्यूब खत्म होता है फिर टीवी आ जाता है, टीवी पे वो ड्रामा खत्म होता है फिर यूट्यूब आ जाता है, फिर फेसबुक आ जाता है, तो आप खुद सारा दिन बिजी होते हैं। तो आप कहते हैं हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता। बच्चा बात करना चाहे भी तो कैसे करे। जिस वक्त हम बिजी होते हैं तो हम बच्चे से क्या करें, बाद में बहुत जबरदस्त सीन चल रहा है, उसकी सास ने इसको यूं कर दिया, बहू ने ये कर दिया, बेटी ने जला दिया, ये वो। जब आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा अहमियत देंगे और अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा इसको अहम समझेंगे तो अपने बच्चों के लिए आप क्या टाइम देंगे। तो बाज़ औक़ात
जब माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, तो चिड़चिड़ा तो होगा ही। जब आप घर में खुद टेलीफोन पे बात करते हुए अपना अंदाज़े गुफ्तगू पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चा उसी को तो देख रहा है, बचपन से देख रहा है। मेरी माँ कैसे बात कर रही है, मेरे बाप कैसे बात कर रहा है, मेरे वालिद कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, गालियाँ देते हैं, झूठी कस्में, लानत मलामत करते हैं, अम्मी मेरी सबसे लड़ती है नहीं लड़ती, इखलाक अच्छे हैं नहीं हैं। जो जो माँ बाप कर रहे हैं बच्चा बचपन से देख रहा है। जब देख रहा है तो वो तो वही करेगा। तो बेहतर नहीं है कि जब हम अपने बच्चों के बारे में कंप्लेन करें तो पहले अपने आप को देखें। मैं अपने आप को पहले देखूं कि मैं खुद घर में कैसा हूं, फिर मैं कहूं कि मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं। हाँ, अगर आप खुद परफेक्ट हैं और बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर तशवीश की बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि माँ बाप अपने आप को ठीक करें। माह रमज़ान मुबारक का खूबसूरत महीना अपने पूरे जोबन और आबोताब के साथ गुजर रहा है और हम इस वक्त आखिरी अशरे में हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे आपके हम सब के घरों में सुकून हो। हम अगर बच्चे हैं तो हम अल्लाह ताला हमें बेहतरीन वालिदैन अता फरमाए और हम उनकी खिदमत कर सकें। वालिदैन सबके बेहतरीन ही होते हैं, लेकिन अगर कोई शिकायत है, कोई खलीश है तो वो दूर हो जाए। और अगर हम खुद वालिदैन में से हैं और हमारे बच्चे हैं तो अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को खुश रखे और हमें उनकी बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी, एहतियात लाजिम है मैं हकीम रज़ा इलाही के साथ। और इस दौरान ब्रेक में आप देखेंगे तारीख़ इस्लाम पर मबनी या तारीख़ इस्लाम के अहम वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम क़ससुल इस्लाम। आपसे मुलाकात होती है कुछ देर के बाद।